पहला जो पाठ है नीति सौरभम, कह रहे हैं हे जीवे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे मधुरम वत कल्याणी लोको अयम मधुर प्रिय। सभी लोग जो है अपनी किताब में देखेंगे। हे जीवे का अर्थ है हे जीव, कटु स्नेही का अर्थ है कटुता से स्नेह रखने वाली, मधुरम का अर्थ है मीठा, भाष्य का अर्थ है बोलती हो, वत का अर्थ है बोलो, कल्याणी का अर्थ है कल्याण करने वाली, लोको अयम का अर्थ है लोक धन अयम, अयम का अर्थ होता है यह, लोक का अर्थ होता है संसार अर्थात यह संसार, मधुर प्रिय का अर्थ होता है मधुरता प्रिय। अन्वय इसका देख लेंगे, अन्वय हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हे कटुक स्नेहे जीवे मधुरम किम न भाससे कल्याणी मधुरवद अयम लोकः मधुर प्रिय। कह रहे हैं हे कटुक स्नेहे जीवे, हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, मधुरम किम न भाससे, तुम जो है मधुर क्यों नहीं बोलती हो। क्या कहा, हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, तुम मधुर क्यों नहीं बोलती हो। कह रहे हैं कल्याणी मधुरम वद अयम लोक है मधुर प्रिय है। कह रहे हैं कि हे कल्याण करने वाली मधुर वचन बोलने वाली जीव, यह संसार जो है मधुरता से जो है प्रेम करता है, अर्थात जो अच्छा बोलता है उसी को यह संसार जो है पसंद करता है, उसी को जो है प्रिय मानता है। फिर एक बार अर्थ देख लेंगे। कह रहे हैं कि हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, तुम जो है मधुर क्यों नहीं बोलती हो, तुम संसार का कल्याण करने वाली हो, यह संसार जो है मधुरता से प्रेम करने वाला है। हो जाएगा। हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति सः वै पंडितः उच्यते। कृत्यम का अर्थ है कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है कार्य, मंत्रम का अर्थ है विचार करने को, मंत्रितम का अर्थ होता है विचार किए गए को, परे का अर्थ है पश्चात, कृतम का अर्थ है किया गया, पंडितम का अर्थ है विद्वान, उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। फिर देख लेंगे। यस्य कृतम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृत्यमेवावश्य जानन्ति सः वै पंडितः उच्यते। कह रहे कृत्यम का अर्थ है कार्य, मंत्रम का अर्थ है विचार करने को, मंत्रितम का अर्थ है विचार किए गए को, परे का अर्थ है पश्चात, कृतम का अर्थ है किया गया, पंडितम का अर्थ है विद्वान, उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। अन्वय हो जाएगा। अन्वय हो जाएगा इसका। यस्य कृतम मंत्रम वा मंत्रितम परे न जानन्ति यस्य कृतम एव जानन्ति सः वह पंडितः उच्यते। यस्य कृतम मंत्रितम वा मंत्रितम परे न जानन्ति, कहने का अर्थ यह है जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को करने के पश्चात नहीं जानते हैं, सः वह पंडितः उच्यते। कह रहे हैं जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को निश्चय करने के पश्चात भी नहीं जानते हैं, उसके इसके कार्य को ही जो है जानते हैं, वह वास्तविक विद्वान होता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जिसके कार्य को, जो व्यक्ति जो विचार कर रहा है और उस कार्य को करने की सोच रहा है, यदि उसके कार्य को करने से पहले ही जो है यदि दूसरा व्यक्ति उसको जो है समझ जाता है, उसको उस चीज़ का जो है भान हो जाता है, उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो वास्तविक जो है संसार में विद्वान वही है जो दूसरे के विचारे गए या दूसरे के किए बगैर कार्य को ही जो है पहले ही जो है जान जाता है, वही जो है वास्तविक रूप से जो है विद्वान होता है। हो जाएगा। अगला है तीसरा। विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रम है यशसि चारुभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। विपत्ति का अर्थ है विपत्ति में, अथ का अर्थ होता है इसके पश्चात, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति में, क्षमा का अर्थ है सहनशील,
सदस्य का अर्थ है सभा में, वाक्पटुता का अर्थ है बोलने में निपुणता, युद्धि का अर्थ है युद्ध में, विक्रमः का अर्थ है वीरता, यशस्वी का अर्थ है यश में, अभिरुचि का अर्थ है इच्छा, व्यसनम का अर्थ है शौक, श्रुतौ का अर्थ है शास्त्रों में, प्रकृति सिद्धम का अर्थ है स्वभाव से प्राप्त, ही का अर्थ है निश्चय से, महात्मा नाम का अर्थ है महात्माओं के या महापुरुषों का। अन्वय हो जाएगा अथ विपति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक पटुता युधि विक्रम है यशसि अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम च महात्मा नाम इदम ही प्रकृति सिद्धम। कह रहे हैं अथ विपति धैर्यम, कह रहे हैं इसके पश्चात जो है विपत्ति में या मुसीबत में जो है धैर्य, अभ्युदय क्षमा और उन्नति में क्षमा, सदस्य वाक्पटुता सभा में बोलने में वाक्पटु या चतुर, बोलने में चतुर, युधि का विक्रमः का अर्थ है युद्ध में वीरता, यशस्वी अभिरुचि ही, श्रुतौ व्यसनम च, और कह रहे युद्ध में यश में जो है अनुराग और वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि, यह जो है क्या है, कह रहे हैं महात्मा नाम इदम ही प्रकृति सिद्धम, महात्माओं अर्थात महापुरुषों को निश्चय ही और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। ये जो गुण हैं, क्या गुण हैं, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने में चतुरता, युद्ध के समय वीरता, यश में अनुराग और वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि, यह महात्माओं अर्थात महापुरुषों को जो है निश्चय ही यह उनके जो है स्वाभाविक रूप से जो है उनके क्या हैं, गुण होते हैं, स्वप्रकृति रूप में ही जो है उनमें जो है पाए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जो है उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। क्या क्या, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने में चतुरता, युद्ध में पराक्रम या वीरता, यश में जो है अनुराग या यश से प्रेम करने वाले, वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखने वाले, यह महात्माओं के या महापुरुषों के निश्चय ही जो है स्वाभाविक गुण होते हैं। हो जाएगा। अगला कह रहे हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्ने भयेन नीचः प्रारब्धि विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धि चौत्तमा जना न परित्यज्यन्ति। प्रारभ्यते का अर्थ है प्रारंभ किया जाता है, खलु का अर्थ है निश्चय ही, विघ्न भयन का अर्थ है विघ्न या बाधा के डर से, नीचय का अर्थ है नीच व्यक्तियों के द्वारा, प्रारब्ध का अर्थ है प्रारंभ करके, विघ्न विहिता का अर्थ है विघ्नों द्वारा पीड़ित, विरमंति का अर्थ है रुक जाते हैं, मध्या का अर्थ है मध्यम प्रकृति वाले लोग, पुनः पुनः का अर्थ है बार बार, प्रतिहन्यमानः का अर्थ है मारे जाते हुए, परित्यज्यन्ति का अर्थ है त्यागते हैं। अब तीन प्रकार के जो है गुण वाले लोगों के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले जो है जो अधम गुण वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मध्यम गुण वाले लोग क्या करते हैं और उत्तम गुण वाले लोग जो है क्या करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अन्वय हो जाएगा नीचे है विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, मध्या प्रारब्धि विघ्न विहिता विमृंति, उत्तमा जना च विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति। कह रहे हैं नीच है विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीच प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विघ्न आने के भय से जो है किसी कार्य को जो है प्रारंभ ही नहीं करते। नीच प्रकृति वाले व्यक्ति किसी कार्य में विघ्न आ जाएंगे करके उस कार्य को जो है प्रारंभ ही नहीं करते। और अब मध्यम वाले क्या करते हैं, देखिए मध्यम गुण वाले व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं मध्या प्रारंभी विघ्न विहिता विमृंति, मध्यम वर्ग वाले या मध्यम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, मध्यम प्रकृति वाले या मध्यम गुण वाले जो लोग होते हैं वह कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन उसमें रुकावट आने पर, उसमें विघ्न आने पर जो है वह कार्य को जो है छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। अगला कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं उत्तमा जना च विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः अपि प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति। और उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वह जो है कार्य में बार बार विघ्न आने पर भी उसको पुनः पुनः जो है करते रहते हैं,
किंतु उसका परित्याग नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। फिर देख लेंगे, नीच प्रकृति वाले व्यक्ति जो है विघ्न आने के भय से निश्चय ही कार्य को प्रारंभ नहीं करते, और मध्यम प्रकृति के लोग जो है प्रारंभ करने के बाद जो है विघ्न आने से जो है उस कार्य को छोड़ देते हैं, और उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं वह विघ्नों के बार बार आ जाने पर भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, पुनः पुनः उसको दोबारा उसको करते हैं, किंतु उसको त्यागते नहीं हैं। कर लेंगे। सभी लोग कर लेंगे ना? सभी लोग कर लेंगे? एक बार हाँ कहेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर किसी को पीछे कहीं पर नहीं आया तो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता सकता हूँ। सेकंड वाला श्लोक क्या था? सेकंड वाला है, अच्छा, यस्य कृतम न जानांति मंत्रिम व मंत्रितम परे। कहने का अर्थ इसमें सीधे से है, जिसके द्वारा सोचा गया। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं किसी कार्य के बारे में सोच रहा हूं, किसी कार्य को करने के बारे में सोच रहा हूं, यदि सामने वाला व्यक्ति मेरे किए बगैर, मैं उस कार्य को अभी कर नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ सोच रखा है, यदि दूसरा व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि ये व्यक्ति जो है इस कार्य को करना चाह रहा है, तो वास्तविक विद्वान जो है वही है जो दूसरे के द्वारा सोचे गए कार्य को जो है भांप जाता है, समझ जाता है कि अगला व्यक्ति जो है कौन सा कार्य करने वाला है। इसका जो है अर्थ आप इस प्रकार लिखेंगे, जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को निश्चय करने के पश्चात भी जो है अगला व्यक्ति जो है समझ जाता है, जान जाता है, वास्तविक रूप में संसार में वही विद्वान व्यक्ति कहलाता है। हो जाएगा। अब अंतिम देखेंगे, इसमें अंतिम है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम शृणम श्रूयताम अंबोदा बहुवो वसंति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टि आद्रियन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यज्ञं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचय। नीति शतकम से है, और 10th क्लास में जो है आपने ये संस्कृत में भी जो है पढ़ा होगा ना? पढ़ा था? खुशी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ, शब्दार्थ देखेंगे। सावधान मनसा का अर्थ है सावधान मन से, श्रणम का अर्थ है क्षण भर के लिए, सूर्यताम का अर्थ है सुनो, अंबुदा का अर्थ है बादल, बहुआ का अर्थ है बहुत से, नेताद्रसा का अर्थ है न धन, एताद्रसा ऐसे नहीं है, केचित का अर्थ है कुछ, वृष्टा भी आद्रयंती का अर्थ है वर्षा के द्वारा गीला कर देते हैं, वसुधाम का अर्थ है पृथ्वी को, वृथा का अर्थ है व्यर्थ में, यम का अर्थ है जिसको, पुरतः का अर्थ है सामने, माँ का अर्थ है मत, ब्रूही का अर्थ है कहो, दीन वचय का अर्थ है दीन वचन। अन्वय हो जाएगा, रे रे चातक मित्र सावधान मनसा शृणम श्रूयताम गगने बहुवः अंबोदा वसन्ति सर्वे एतादृशान केचिद् वृष्टिभिः वसुधाम आद्रयन्ति केचिद् वृथा गर्जयन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीन वचः माँ ब्रूहि। कह रहे हैं, अर्थ हो जाएगा, रे रे चातक मित्र, रे मित्र चातक, सावधान मनसा, रे मित्र चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर जो है मेरी बात को सुनो। क्या कहा? अरे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? कह रहे हैं कि गगने बहुवः अंबोदा वसंति, कह रहे हैं गगन में जो है, आकाश में जो है बहुत सारे बादल हैं, किंतु सर्वे एतादृशान, किंतु सभी जो है एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात सभी उदार नहीं होते हैं। केचिद वृष्टिभिः वसुधाम आद्रयन्ति, कुछ वर्षा के द्वारा, वसुधाम का अर्थ है पृथ्वी को, आद्रयन्ति का अर्थ है भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, किंतु आए कह रहे हैं परंतु केचित वृथा गर्जन्ति, किंतु कुछ जो है व्यर्थ में ही गरजते हैं।
यम यम पश्यसि, इसलिए जो है तुम जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतः दीन वचय मां ब्रूहि, अर्थात तुम जिस जिसको देखते हो उसके सम्मुख जो है दीन वचन मत कहो। चातक पक्षी के बारे में कहा जाता है, इतना स्वाभिमानी पक्षी होता है चातक कि आकाश में से गिरे हुए बादल को, आकाश के जो बादल होते हैं उनसे गिरे हुए जल को ही वह जो है ग्रहण करता है, पृथ्वी पे गिरे हुए पानी को जो है वह भी ग्रहण नहीं करता, इसलिए आकाश की ओर जो है मुंह लगा के जो है सदैव जो है बैठे रहता है ताकि बादल बरसेंगे और उसकी प्यास बुझेगी। तो उस स्वाभिमानी पक्षी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में जो है सभी व्यक्ति जो है दानी नहीं होते हैं, जो दान करने योग्य व्यक्ति होता है उसी से जो है दान के लिए याचना करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है दानी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, रे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, कुछ तो जो है वर्षा करके जो है अपनी जल की बूंदों से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, किंतु कुछ जो है व्यर्थ में ही जो है गरजते हैं, इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो उसके सम्मुख जो है दीन वचन मत कहो। कहने का अर्थ है कि संसार में हर व्यक्ति जो है दानी नहीं होता है। कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे ना? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।